नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटिका के बारे में, यानी कि साइटिका से होने वाले पेन के बारे में। साइटिका की प्रॉब्लम आजकल हमारे देश में बहुत ज़्यादा होने लग गई है। पहले ये प्रॉब्लम नॉर्मली 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ही देखी जाती थी, लेकिन हमारी खराब जीवन शैली और आहार विहार के कारण ये बीमारी जो है 30 साल के व्यक्तियों में भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। साइटिका की प्रॉब्लम में मेडिकल साइंस में इलाज के नाम पर केवल हमें पेन किलर और सर्जरी की सलाह दी जाती है, जो कि अपने आप में दोनों ही घातक हैं। तो अब सवाल आता है कि हम क्या करें, क्या चीज़ें अपनाएं ताकि हम स्वस्थ भी रह सकें और हमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो ऐसे में हमें अपने आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। आयुर्वेद में आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करके, खान पान में बदलाव करके और कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर इस दर्द से निजात पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आप क्या खाएं जिससे आपका ये दर्द ठीक हो सके, और वो क्या कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनको अपनाकर आप इस दर्द से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइटिका आखिर है क्या। साइटिका नर्व आपकी रीढ़ की हड्डी से शुरू होती है और आपके हिप से होती हुई दोनों पैरों में नीचे की तरफ एक एक शाखा जाती है। ये आपके शरीर की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण तंत्रिकाओं में से एक में है। इसमें घुटने और टखने के पीछे बहुत अधिक पीड़ा होती है और पीड़ा के साथ शून्यता यानी कि नंबनेस भी होती है। आयुर्वेद में साइटिका को गर्दसी रोग कहा जाता है, क्योंकि पैर में होने वाली पीड़ा के कारण व्यक्ति के चलने का तरीका गिद्ध यानी कि वल्चर के समान हो जाता है। आयुर्वेद में इसे वात रोगों के अंतर्गत रखा जाता है। यह बढ़े हुए वात दोष एवं कुपित कफ दोष के कारण होता है। सबसे पहले जानेंगे कि साइटिका आखिर हमें क्यों होता है, कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो साइटिका को वात दोषों के अंतर्गत रखा गया है। तो बहुत अधिक वात प्रकोपक आहारों का सेवन करने से साइटिका का पेन हमें होता है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्प्राउट्स खाना, बीन्स खाना, ये जो भोजन होते हैं वात को बढ़ाने वाले भोजन हैं, और हम इनका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है। पैक्ड फूड का बहुत ज़्यादा सेवन करना, शुष्क एवं शीतल भोजन करना, यानी कि बहुत ज़्यादा हम ड्राई और शीतल भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है। जैसे कि बिस्किट, कुरकुरे, नमकीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे शुष्क भोजन हैं, इनमें जल तत्व नहीं होता है। तो और इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या फ्रिज में रखी हुई चीज़ें अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में ये वात को बढ़ाते हैं। अत्यधिक उपवास रखने से, यानी कि उपवास रखना तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हम इसको अत्यधिक मात्रा में रखते हैं तो ये हमारे शरीर पे वात दोष को कुपित कर देता है। बहुत अधिक देर तक खड़ा रहने से या बैठे रहने से, ये दोनों ही स्थितियाँ घातक हैं। जो लोग जिनका काम ही खड़े रहने का है, जिनको हमेशा प्रेजेंटेशन देना है या फील्ड वर्क करना है, उन लोगों में साइटिका के होने की संभावना ज़्यादा है। या जो लोग जो कि कंप्यूटर पे हमेशा बैठ के रहने का काम करते हैं, उन लोगों में भी इसके होने की संभावना ज़्यादा है। तो हमें बीच बीच में अपनी पोजीशन को बदलते रहना चाहिए। अत्यधिक मेहनत करने वाले की, यानी कि जो व्यक्ति अत्यधिक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उन लोगों के शरीर में भी वात दोष बढ़ जाता है। अत्यधिक मात्रा में वजन उठाने से भी वात दोष बढ़ता है। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से हमें साइटिका का पेन होता है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इनमें सबसे पहले बात करते हैं हमें जीवन शैली में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे ये दर्द हमें ना हो। तो अगर आपको लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने का काम करना पड़ता है, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको बैठना ही है तो अपनी कमर के पीछे आप पिलो लगा सकते हैं। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी जो है स्ट्रेट रहेगी और आपकी रीढ़ की हड्डी को आराम मिलेगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे पिलो अवेलेबल हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। अधिक मात्रा में वजन उठाना और वजन उठाकर अधिक दूरी तक चलना, ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इनसे आपको बचना चाहिए। आपको ऊंची हील्स वाली सैंडल नहीं पहननी चाहिए, इससे आपको एड़ी में दर्द हो सकता है।
रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए रखने के लिए अपनी लाइफ में योग और व्यायाम का सहारा लेना चाहिए। आहार की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार से रिफाइंड फ्लोर से बनी हुई चीज़ें या शुगर से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। तला भुना चिकनाई वाला या साटी या बहुत अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पैक्ड फूड जैसे नमकीन, बिस्किट, कुरकुरे, इनका भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ये आपके शरीर में दोषों को कुपित करते हैं। शरीर में वात बढ़ाने वाले आहार जैसे मटर, राजमा, उड़द, अरबी, बैंगन, आलू, इनके सेवन से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में स्प्राउट्स का सेवन भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए, वरना ये आपके शरीर में नुकसान भी दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं साइटिका के पेन के लिए आयुर्वेद में बताए हुए कुछ असरदार घरेलू उपायों के बारे में, जो कि बहुत कारगर हैं। इनमें सबसे पहला उपाय जो कि सबसे ज़्यादा असरदार है, जिसे अगर आप अपनाते हैं तो साइटिका की प्रॉब्लम आपकी बहुत हद तक दूर हो सकती है। तो वो है हरसिंगार यानी कि नाइट जैस्मिन के पत्तों का काढ़ा। हरसिंगार के पत्तों का काढ़ा साइटिका से राहत दिलाने के लिए, किसी भी प्रकार के वात दोष को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा असरदार माना जाता है। इसके पत्तों का काढ़ा अगर आप पीते हैं तो आपको साइटिका हो, जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार का वात दोष हो, तो ये आपके लिए बहुत प्रभावशाली है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके 250 ग्राम पत्ते साफ कर लेने हैं और लगभग 1 लीटर पानी में उबाल लेना है। और जब पानी 700 ml बच जाए तो गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है, फिर इसे छान लेना है। अब इस काढ़े को एक बर्तन में भरकर रोज सुबह शाम 1 कप की मात्रा में को पीना है। 1 माह तक नियमित रूप से अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको साइटिका की रोग में बहुत ज़्यादा लाभ दिखाई देता है। फिर जब ये ख़त्म हो जाए तो दोबारा इसी प्रकार बना लेना है। आप इस उपाय को ज़रूर करें, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। दूसरे उपाय में आपको सहजन का इस्तेमाल करना है। सहजन भी वात दोषों को दूर करने के लिए बहुत असरदार माना जाता है। ये साइटिका के पेन में भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलाता है। आपको इसके लिए सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल करना है। आपको सहजन की 100 ग्राम पत्तियाँ ले लेनी है, इसको साफ़ कर लेना है। सहजन की पत्तियों के साथ साथ आपको अशोक की छाल भी लेनी है। आप 100 ग्राम की छाल ले लीजिए और इसके साथ साथ आपको 25 ग्राम अजवाइन लेनी है। अब इन सभी सामग्रियों को आप 2 लीटर पानी में उबाल लीजिए और जब पानी 1 लीटर बच जाए तो गैस को बंद कर लीजिए, इसे छान लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। अब इस काढ़े को आप 50-50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लीजिए। आप 3 माह तक नियमित तौर से अगर इसका सेवन करते हैं तो साइटिका की प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म हो जाती है। अगला है मेथी दाना। मेथी दाना भी हम सभी जानते हैं दोषों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। चाहे आपको जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो या साइटिका का पेन हो, इन सभी में मेथी दाना का उपयोग बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मेथी दाना का प्रयोग सबसे अच्छा ये होता है कि आप मेथी दाना की 1 चम्मच को पानी में 1 गिलास पानी में रात भर भिगोकर रख दीजिए और जब ये भीग जाएं अच्छे से तो अगली सुबह आप इस मेथी दाने को चबा चबा कर खा लीजिए और इस पानी को पी लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगली है अजवाइन। अजवाइन भी वात दोषों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। आप इसके लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर इसे उबाल लीजिए। जब ये अच्छे से उबल जाए तो इसे ठंडा कर लीजिए, फिर इसे छान लीजिए और इसे पी लीजिए। इसका कोई नुकसान भी नहीं होता, आप इसे नियमित तौर पर पी सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। सेंधा नमक भी साइटिका के पेन को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको एक बाथ टब लेना है और इसमें सुहाता सा गर्म पानी लेना है। फिर इसमें आपको 2 कप सेंधा नमक डाल देना है। अब इस पानी में आपको इस प्रकार बैठना है कि आपके पीठ के निचले हिस्से और पैर पानी में डूबे रहें। आपको ऐसे लगभग 20 मिनट तक बैठना है। आपको हफ्ते में ये 3 बार करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके सूजन को और दर्द को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
तो ये थे साइटिका के पेन से राहत दिलाने के लिए कुछ असरदार घरेलू उपाय। अगर आप इनको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा और आप डॉक्टर के पास जाने से बच जाओगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपका साथ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके साथ से हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।